रूस ने यूक्रेन पर ऐलान जंग कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि रूस की जो सेना है वो यूक्रेन के बॉर्डर में पहुंच चुकी है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व राजनयिक फेबियन साहब। हम उनसे बात करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में ये जो लड़ाई है इसके असर जो है वो सारी दुनिया पर और ख़ास करके भारत पर क्या करने पड़ने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है सर फेबियन साहब आपका। सर, सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो अभी विवाद चल रहा है इसका वर्ल्ड डायनामिक्स पे कितना असर पड़ने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, कहाँ तक ये लड़ाई जो है वो जाकर रुकेगी? ये लड़ाई मेरे ख्याल से बहुत लॉन्ग होगा नहीं, लेकिन उसका भविष्य क्या है आपने पूछा। ये हो रहा है कि रशिया और चाइना बहुत डीप एक्सिस है, है ना। वो कब शुरू हुआ? वो जब 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स किया, रशिया बन गया, उस समय से रशिया और चाइना बहुत क्लोज है। उसके बाद 2014 में जब प्रेसिडेंट पुतिन ने क्राइमिया अनेक्स किया, उस समय पुतिन को अमेरिका ने G8 से बाहर कर दिया। उस समय चाइना और रशिया और क्लोजर हुआ है। अभी बाइडेन साहब ने चाइना और रशिया दोनों से कन्फ्रंटेशन हो रहा है, इसलिए चाइना और रशिया और जोर से अलायंस बन रहा है। इसका भविष्य क्या है कि कहाँ चाइना जाता है पाकिस्तान भी चलेगा, ठीक है ना। तो रशिया, चाइना, पाकिस्तान। अभी ईरान के मामले में वो न्यूक्लियर डील है ना, वो वियना में वो चर्चा कर रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अगर वो रिवाइव करता नहीं है तो ईरान भी चाइना रशिया के साथ जाएंगे। तो आप मैप में देखिए, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, और अभी तो तालिबान अफगानिस्तान में है और पाकिस्तान का ISI क्लोज है। तो ऐसे ये वाला एक एक्सिस बैन हो सकता है, वो भारत के लिए अच्छा नहीं है। सर, कोल्ड वॉर टाइम की बात करें तो उस वक्त जो दुनिया का जो समीकरण था वो बाइपोलर था। एक तरफ यूएसएसआर था और एक तरफ अमेरिका था। तो लेकिन अभी की जो बात करें, यूएसएसआर का विघटन हुआ, फिर रशिया बना, लेकिन अभी पुतिन की अगर हालिया दिनों की बात करें तो वो काफ़ी आक्रामक नजर आ रहे हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो यूएसएसआर की जो जो फिर से वो उभारने में, उस वक्त की जो महाशक्तियाँ थी उसको फिर से वो उभारने की कोशिश कर रहे हैं वो? नहीं, मैं ऐसे सोचता नहीं है, क्योंकि यूक्रेन रशिया से नजदीक है ना। आप सोच लीजिए 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस याद होगा, हैं? सोवियत यूनियन का मिसाइल क्यूबा में था। अभी बाइडेन साहब कहते हैं कि यूक्रेन को अवकाश है, अधिकार है नेटो में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन हम बाइडेन साहब को पूछना चाहते हैं 1962 में क्या हुआ? क्यूबा को भी अधिकार था। तो जो कुछ हुआ 1962 में, उसका थोड़ा मिरर हो रहा है। तो यूक्रेन को नेटो में ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं था, नेटो का एक्सिस्टेंस भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यूएसएसआर के लिए था। यूएसएसआर अभी तो नहीं है। तो लोग हिस्ट्री के बारे में चिंता करते नहीं है। बाइडेन का पॉलिसी ठीक नहीं है।
आपने यूएसएसआर की सर बात करी, 1962 की बात करी क्यूबा वॉर में, लेकिन उसी दौरान अगर चीन की बात करें तो चीन ने उस वक्त डाइवर्जन के तौर पे भारत के साथ उसने बहुत एग्रेसिवली उसने बिहेव किया था 1962 में। तो क्या ऐसी सिचुएशन, अभी वर्ल्ड सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद हो रहा है, तो वहीं इसका फायदा उठा करके चाइना जो है फिर से कोई एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो अपना ले भारत की तरफ, या फिर वो अपने पड़ोसी जो मुल्क हैं ताइवान है उसकी तरफ? ताइवान के तरफ मुझे जानता नहीं, ये हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग है, बेशक अभी होगा नहीं। भारत के तरफ अभी 2 साल से अंदाजा चाइना बहुत अग्रेसिव है, लद्दाख में हो रहा है और अरुणाचल में भी कुछ हो रहा है। तो ये कारण से, यूक्रेन के कारण से मैं और एग्रीवेशन एक्सपेक्ट करता नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन जो है अब वो फिर से बनेगी? जो वर्ल्ड ऑर्डर है अभी तक वो माना जा रहा है कि सुपर पावर अमेरिका को माना जा रहा था, लेकिन पुतिन के इस अग्रेसिव बिहेवियर से ऐसा लग रहा है कि फिर से वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक तरफ रशिया रहेगा और एक तरफ अमेरिका रहेगा। तो जो बाकी के देश हैं वो किस तरफ जाना पसंद करेंगे? ऐसा है, रशिया का जीडीपी बहुत कम है, लेकिन रशिया में न्यूक्लियर वेपन्स है और अमेरिका से मैड म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन, अमेरिका और रशिया न्यूक्लियर वेपन्स के में बराबर है ना। अभी बाइपोलर ऑर्डर ऐसे होता है, अमेरिका एक तरफ और चाइना और रशिया दूसरी तरफ, और चाइना रशिया से अभी जीडीपी वाइज बहुत बड़ा है। तो जो भी वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आएगा तो उसमें भारत कहां पर स्टैंड करेगा? क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्योंकि कोल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो उस वक्त हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के तहत जो है हमने जुड़े थे, लेकिन नेचुरल अलायंस जो था वो हमारा रूस के साथ था। लेकिन अभी हाल के दिनों की बात करें तो हम अमेरिका के करीब जो है वो काफी ज्यादा आए हुए हैं। तो ऐसे में डिप्लोमेटिकली आपके हिसाब से क्या भारत की स्टैंडिंग क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल से भारत अमेरिका से बहुत थोड़ा ज़्यादा नज़दीक हुआ है, तो उसमें करेक्शन चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेसी के मतलब है कि यही टाइम पर दो पार्टनर से भी डांस कर हो सकता है। डांसिंग विथ 2 पार्टनर्स एट द सेम टाइम, वो तो डिप्लोमेसी है ना। तो भारत को रशिया से अच्छा रिलेशंस चाहिए, अमेरिका से भी अच्छा रिलेशंस चाहिए। मेरे ख्याल से इंडियन डिप्लोमेसी को वो कर सकता है। कोल्ड वॉर के टाइम पे हमने देखा था कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का प्रतिनिधित्व जो है वो उस वक्त भारत ने ही किया था। तो क्या अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम फिर से एक ऐसा मूवमेंट जो है वो हम लीड कर सकते हैं, लीड करने की सिचुएशन में हैं हम अभी? लीड करना मुश्किल होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तो बदल किया है। ऐसा है कि बहुत नेशंस यूक्रेन के बारे में पुतिन को कहा है जो कुछ आप किया ठीक नहीं है, लेकिन सिर्फ कहा है ना। सिक्योरिटी काउंसिल भी बातचीत हुआ है, लेकिन एक्शन होगा नहीं। एशियन अफेयर्स की तरह अगर हम बात करें तो भारत का दबदबा जो है वो एशिया में काफ़ी माना जाता है, लेकिन दूसरा होता है कि वर्ल्ड अफेयर्स, जैसे रूस और यूक्रेन का जो विवाद है वो वर्ल्ड अफेयर्स है। तो इसमें ऐसे मद्देनजर क्या भारत की जो बात है वो सुनी जाएगी? क्या दोनों देश जो हैं वो उनकी भारत की बात को कोई महत्व देंगे? मेरे ख्याल से यूक्रेन के बारे में भारत को कुछ मीडिएशन कर सकता नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। बाइडेन ने कहा है सर कि आने वाले दिनों में रूस के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो इसके जवाब में रूस ने कहा है कि अगर प्रतिबंध और लगाए जाएंगे तो इसके परिणाम जो है वो भुगतने पड़ेंगे। एक तरीके से सारी दुनिया को जो है वो धमकी दे रहे हैं। तो ऐसे में आपके हिसाब से क्या होने वाला है, कहाँ तक जाएगी ये लड़ाई, और मतलब क्या किया जा सकता है रूस के खिलाफ जो है वो बाकी दुनिया के देश क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, बाइडेन ने खुद कहा कि अमेरिकन मिलिट्री को उधर भेजेगा नहीं, और यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, वो भी मिलिट्री को उधर भेजेगा नहीं, सिर्फ सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस।
तो कुछ होता है लेकिन फर्क न पड़ता है, क्योंकि 2014 में उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज किया, लेकिन पुतिन का बिहेवियर में कुछ चेंज नहीं था। अभी भी बिहेवियर में कुछ चेंज हो सकता नहीं है। इसका मतलब है कि सैंक्शंस इम्पोज करने से आपको बहुत आप संतुष्ट है, हो मैंने कुछ किया, लेकिन कुछ न होता है। तो ये थे पूर्व राजनयिक फेबियन साहब, जिनका कहना है कि रूस के ऊपर प्रतिबंध तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसको रूस को जो है कुछ खासा असर जो है रूस के ऊपर नहीं पड़ने वाला है, और अभी आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये लड़ाई जो है कुछ दिनों में ख़त्म भी हो सकती है। कैमरा पर्सन सुखबीर के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।